तो आज देखना है अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी। इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है तो एक तो तुमने ये पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स के बेसिस होते हैं, माइक्रो बेस और मैक्रो बेस। उन बेस पे इकोनॉमिक्स की स्टडी कर लेते हो। इकोनॉमिक्स को पढ़ा कैसे जाए, है ना, कैसे पढ़ा जाए, मेथड क्या है, उसे बताने के लिए अप्रोच आते हैं। दो अप्रोच है हमारे पास, एक है डिडक्टिव मेथड और दूसरा इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड, ये दो तरीके हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने के। अब इन दोनों में भी जरूरी नहीं है दोनों सही हों, एक ज़्यादा सही होगा और एक थोड़ा सा कम सही होगा इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के तरीके के रूप में। तो देखें ज़रा इनके बारे में, तो क्या क्या बताया है। डिडक्टिव मेथड को समझो पहले। डिडक्टिव मेथड डिडक्ट होना, है ना, डिडक्ट होना का मतलब ऊपर से नीचे आना। क्या बोला इसमें कि डिडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग अगर इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो तो इकोनॉमिक्स में मौजूद किसी भी लॉजिक को पढ़ने के लिए तुम्हें स्टार्ट करना होगा जनरल फैक्ट से और पहुंचना होगा पर्टिकुलर फैक्ट पर। यानी जनरल फैक्ट से शुरू कर दो स्टडी करना और उसे पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँचाओ, पर्टिकुलर फैक्ट तक। मैक्रो लेवल से माइक्रो तक। हाँ, ऐसा कह सकते हो, मैक्रो से माइक्रो। ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है कि ये जो बेस, इसका जो बेस है वो है अनडिस्प्यूटेड फैक्ट। अनडिस्प्यूटेड फैक्ट इसका बेस बन जाता है। डिस्प्यूटेड फैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा फैक्ट जिस पे कोई शक ना हो। आया समझ? अनडिस्प्यूटेड फैक्ट का मतलब है जिस पे डिस्प्यूट ना हो, बहस ना हो सके। ठीक है, उस फैक्ट के बेसिस पर हमारा डिडक्टिव मेथड तैयार हो जाता है। और इसमें क्या होता है, पर्टिकुलराइजेशन ऑफ जनरल फैक्ट, यानी कि जनरल फैक्ट को पकड़ लेते हैं और उसे जनरल फैक्ट में से पर्टिकुलर फैक्ट को निकाल दिया जाता है। ठीक है। और बेसिकली ये हाइपोथेटिकल होता है या अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब हाइपर नहीं, हाइपोथेटिकल मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनेशन। तो ये कैसा है, ये काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब एक्चुअल में ये होता नहीं है लेकिन कल्पना की जा सकती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक है, ये हो गया। इसके लिए एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल देखते हैं जरा। यहाँ देखो, दूसरे वाले का एग्जाम्पल अभी कनेक्ट नहीं करेंगे इसलिए छुपा दिया मैंने। ये इसका एग्जाम्पल है। जनरल फैक्ट से शुरू करना और कहाँ पहुँचना हमें, पर्टिकुलर फैक्ट पर। जनरल फैक्ट क्या है? जनरल फैक्ट, मैन इज मोर्टल। मैन मोर्टल है। मोर्टल मतलब आत्मा। क्या? आत्मा, सोल होती है आत्मा। मैन इज मोर्टल का मतलब नश्वर, जो एक दिन मर जाएगा, नाश हो जाएगा। तो मैन क्या है? मोर्टल है। समझे? हाँ, अमर को कहते हैं इमोर्टल। हाँ ठीक है। अब जनरल फैक्ट किसके ऊपर बेस्ड है? अनडिस्प्यूटेड फैक्ट पर बेस्ड है। तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट क्या है? राम के लिए, एक कोई पर्सन है राम, तो राम के लिए अनडिस्प्यूटेड यानी कि बिना किसी बहस के हम कह रहे हैं कि राम क्या है? मैन है ना, राम एक मैन है। जनरल फैक्ट क्या बोला कि मैन एक मोर्टल होता है। अनडिस्प्यूटेड फैक्ट क्या है कि राम एक मैन है। राम भगवान नहीं, एक नॉर्मल पर्सन है ना। अब पर्टिकुलर फैक्ट वहीं से आ जाएगा। पर्टिकुलर फैक्ट क्या कि राम एक मोर्टल है, ये पर्टिकुलर फैक्ट है। आया समझ? जनरल फैक्ट पकड़ा कि मैन मोर्टल है, ये तो जनरल बात है, कोई भी आदमी क्या है? मोर्टल है। अब वो किस पर बेस्ड?
अनबायस्ड पर या अनडिस्प्यूटेड पर। तो अनडिस्प्यूटेड बात क्या है कि राम एक आदमी है, इसमें कोई शक है किसी को? नहीं ना। तो राम एक आदमी है और आदमी मॉर्टल है, तो राम मॉर्टल हुआ कि नहीं? हो गया ना। ये राम मॉर्टल है, ये पर्टिकुलर फैक्ट है। कोई दिक्कत? दिस इज डिडक्टिव मेथड। हाँ, नो डाउट ऑन फैक्ट। क्लियर। चलो अब आते हैं हम अपने इंडक्टिव पे। वो मैंने छिपा दिया था ताकि तुम उस पर दिक्कत ना क्रिएट करो। ये मतलब है ना abstract और hypothetical काल्पनिक, imaginary है। ये इमेजिनरी है। इमेजिन करोगे तो हर किसी के लिए तो यही बोलना है हाँ, कि वो एक मोटल पर्सन है। किसी को भी तरफ उंगली कर दो, उसको बोलोगे कि ये मोटल नहीं है। पर्टिकुलरली तो यही बोलोगे ना कि ये मोटल है, ये मोटल, ये मोटल, ये मोटल होगा। जनरल वे में क्या बोलोगे? मैन इज मोटल। तो वो गया इंडक्टिव। अब डिडक्टिव के लिए देखें, सॉरी डिडक्टिव था, अब इंडक्टिव के लिए देखेंगे। तो इंडक्टिव में जो लॉजिक है वो पर्टिकुलर से शुरू होता है और कहाँ पहुँच जाएगा? जनरल पे। मतलब इंडक्टिव क्या अब नीचे से ऊपर जा रहा है। डिडक्टिव ऊपर से नीचे बताया, जनरल से पर्टिकुलर, और इंडक्टिव क्या है? पर्टिकुलर से स्टार्ट करके जनरल पे जाते हैं। मतलब माइक्रो से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए? मैक्रो पर। और ये साइंटिफिक भी है, मतलब इसके पीछे रीज़न भी दिया जा सकता है। साइंटिफिक होने का मतलब साइंटिफिक लॉजिक है इसका। हाँ, तीसरी बात कि जनरलाइजेशन किया जाता है पर्टिकुलर फैक्ट का। पर्टिकुलर फैक्ट से जो रिजल्ट आ रहा है उसी के बेस पे हम जनरल फैक्ट या जनरल रिजल्ट बता देते हैं। एक को पकड़ा, उससे हमने उसका फैक्ट जान लिया और उसी के बेसिस पे हम सबके बारे में बता देंगे। ये हो गया जनरल फैक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद ये असल में इकोनॉमिक्स की स्टडी में इंडक्टिव मेथड एप्लीकेबल है। अब यहाँ समझ में आ गया होगा कि कौन ज़्यादा रिलायबल है? इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथड है पूरे के लिए। हाँ, तो अब इसी में एग्जांपल देखें अगर, तो देखो ये राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, रहीम इज मॉर्टल, है ना, सैम इज मॉर्टल, कोई भी, सब क्या है? मॉर्टल है। तो हम कह सकते हैं ना जनरली कि दीज आर मॉर्टल। पर्टिकुलर से जनरल पे पहुंच गए। तो ये था आज के लिए तुम्हारा लास्ट जो टॉपिक हो वो ख़त्म हो गया।